नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। ये कैसा दौर है, कैसा माहौल है। कल मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में भी किस तरह से लगातार लोगों को डराया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। हर तरफ खौफ खौफ खौफ, लाशों की तस्वीरें, तरह तरह की विचलित कर देने वाली तस्वीरें और विचलित करने वाली खबरें। और इन सारी खबरों से मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, जिसके खिलाफ ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जाते हैं, तो वो है मुनाफाखोर समाज, बाज़ार के लोग। बाज़ार सबसे ज़्यादा मुनाफा बाज़ार को हो रहा है। आज मैं बात करूंगा कि बाज़ार कैसे इसका लाभ ले रहा है, किस तरह से खजाने पे खजाने भरे जा रहे हैं, गरीबी के और भुखमरी के, तड़पते लोगों के और परेशान आत्माओं के फ़ायदे उठाकर किस तरह से लोग अमीर पर अमीर हो रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं लौटता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। ये कैसी रवायत है, ये कैसा रवैया है, ये कैसा माहौल है, ये कैसा दौर है जिसमें एक मज़दूर हार मानकर किसी तरह पैदल अपने घर पहुंचता है, तो किसी एक अरबपति का खजाना रिच होता चला जाता है, भरता चला जाता है। जैसे जैसे लोग गरीब होते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ लोग अमीर होते जाते हैं। जैसे जैसे कुछ लोग बेरोज़गार होते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ लोगों के खजाने भरते जाते हैं। लगातार ये पैटर्न सामने आ रहा है। और कोरोना की महामारी ने तो जैसे अमीरों के लिए आपदा में इतिहास का सबसे बड़ा अवसर पैदा कर दिया है। अगर वो तमंचा लेके लूटते, अगर वो कुछ भी करते, तो इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना पैसा इस महामारी ने उनके खजाने में भर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कर रही है, फोर्ब्स की रिपोर्ट, जिसको मीडिया ने लीपापोती करके छिपा दिया। पीटीआई जैसी प्रतिष्ठापूर्ण एजेंसी ने उस खबर में से कोरोना के दौर में कोरोना के कारण होने वाले लाभ की जो जानकारियां थीं वो हटा दी और उसको रिलीज़ किया, और मीडिया ने उसको उसी तरह छापा। मीडिया में खबर आई, भारत के उद्योगपति अब ये नंबर 1 हो गए हैं, वो नंबर 2 हो गए हैं, वो नंबर 3 हो गए हैं। इससे ज़्यादा कहीं कोई जानकारी जो खुद फोर्स ने जानकारी दी थी, उसको भी मीडिया में आपको कहीं कहीं मिल जाए तो मिल जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास। सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं कि किस तरह से, खैर गरीबी पे बाद में जाऊँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आधार पूनावाला जो हैं, हमारे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के मालिक, उनकी दौलत कितनी बढ़ गई एक साल के अंदर, कितने अमीर हो गए वो। टीका बिकना तो उनका अभी शुरू हुआ है, टीके से भी बहुत कमा रहे हैं। मैंने आपको आंकड़ा दिया था, एक दिन में 100 सवा सौ करोड़ रुपए के टीके लोगों को लगाए जा रहे हैं। तो आधार पूनावाला की जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो डबल हो गई है। आधार पूनावाला की संपत्ति 11.5 अरब डॉलर है। 11.5 अरब डॉलर, 11,500 रुपये भी किसी को नहीं मिलते हैं। कई लोग हिंदुस्तान में, मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं, और उनकी जो संपत्ति है वो इस कोरोना काल में डबल हो गई है। कोरोना आपत्ति में आपको याद होगा, आपने पिछले दिनों खबरें पढ़ी होंगी कि यही आधार पूनावाला ऐसा आदमी है जिसने सरकार से कहा कि अगर आपको टीके की डिलीवरी चाहिए तो 3,000 करोड़ रुपए दो, वो भी फ्री में, अनुदान, लोन नहीं, अनुदान। जिस आदमी की 11.5 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी हो गई है, और एक साल में जिसने आपदा से अपनी संपत्ति डबल कर ली। ये है टीके की कमाई। जितना आप डरते हैं उसका कारोबार ऐसे ही होता है। आप ये भी नहीं कह सकते साइंटिफिकली कि आपको टीका नहीं लेना है। मैंने आपको बताया डराया कैसे जा रहा है। वीडियो आप जो है वो ऊपर एक आई जैसा निशान बना होगा, वहाँ क्लिक करेंगे मिल जाएगा, मैं ज़रूर डाल रहा हूँ उसको। तो आप ये हालत देखिए कि जैसे जैसे हिंदुस्तान का आदमी गरीब हो रहा है, भूखमरी का शिकार हो रहा है, लोगों की 50,000 की नौकरी जा रही है, दोबारा नहीं मिल रही है, लोगों की संपत्तियां डबल हो रही हैं, और आपको और हमको ये कहा जाता है कि जब पूंजीपतियों की दौलत बढ़ती है तो वो दौलत
रोज़गार में तब्दील होती है। वो जब पैसा कमाते हैं तो उससे बाज़ार में रोज़गार आता है। आपको कहीं दिखा 50,000 की जिसकी नौकरी गई थी इस कोरोना काल में, उसकी भी दोबारा नहीं मिली है। बहुत खुशकिस्मत आदमी की किसी की मिल जाए तो मिल जाए। जो मज़दूर गांव लौटे थे वो दोबारा लौटने को मजबूर हैं। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हो रहा है, दुकानदार की बिक्री नहीं हो रही। अगर वो राशन वाला नहीं आदमी खाएगा तो ज़रूर। और उस पूरे वातावरण के बीच में इनकी दौलत डबल हो रही है। तो जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, जिसको कहा जाता है कि ऊपर के प्याले में आप डालिए और धीरे धीरे करके वो धन नीचे आता जाता है, वो थ्योरी इस पूरे आपदा के मौके पर बकवास साबित हो गई है। एक एक आदमी की ग्रोथ में अंबानी की ग्रोथ देख लीजिए आप, अडानी की ग्रोथ देख लीजिए। पूनावाला का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो वैक्सीन लॉबी से हैं। इसके अलावा देखिए कि जो हिंदुस्तान के अमीर हैं उनका पैसा कैसे बढ़ रहा है। पी साईनाथ बहुत बड़े संपादक हैं। ब्लिट्स जैसी जगह पे जो जाना माना अखबार था उसमें वो उनके कॉलम आते रहे और मेरे ख्याल से बहुत भारत में पी साईनाथ का जो स्थान है पत्रकारिता में और स्वतंत्र लेखन में बहुत ज़बरदस्त है। पी साईनाथ के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। उन्होंने अपने विश्लेषण में लिखा है फोर्ब्स रिपोर्ट के मुकाबले कि भारत में 0.00040 के बाद एक 4%। 40 मतलब जो 0.00001 जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनके पास में भारत की 22.7% संपत्ति और जो लगातार बढ़ती जा रही है। जब आपको ये कहा जाता है कि भारत में पर कैपिटा इनकम इतनी है, तो उसमें ये जो आदमी हैं, जो लोग हैं, ये 0.0000014%, इनकी दौलत को उसमें जोड़ दिया जाता है और लगता है कि लोगों को वाह, भारत में पर कैपिटा इतने रुपए कमा रहा है आदमी। और वो इतने रुपए भी खैर उतने ज़्यादा नहीं होते जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी है, ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत के अरबपतियों की जो दौलत है वो 5.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। 5.5 लाख करोड़ रुपए की दौलत भारत के उद्योगपतियों की इस कोरोना काल में बढ़ गई है। आप सोचिए ये कोरोना क्या कर रहा है? ये कोरोना विषमता ला रहा है। जैसे एक कोई ऊपर से आए उड़न तस्तरी और नीचे से सारी चीज़ें उठा के ले जाए, जैसे वैसे ही कोरोना आता है और उस कोरोना में समझिए उस उड़न तस्तरी में बैठ के एक विलेन आ रहा है, एक उद्योगपति आ रहा है, वो सारी दौलत खींच के ले जा रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और ये बहुत ख़तरनाक साइन है सोसाइटी के लिए। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं होता है, तो अपराध बढ़ता है, अनैतिकता बढ़ती है, बुरे काम करते हैं लोग अपना पेट भरने के लिए। दुनिया भर में जो अरबपति हैं, उनकी जो वेल्थ है उनको 20% बढ़ गई। आपको पता है जब किसी कंपनी में लोगों को नौकरी से निकाला जाता है तो मैनेजमेंट को क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि जो उसके डायरेक्टर हैं, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया होता है, वो कहते हैं भाई मुझे इतने % तो चाहिए, बाकी तुम जानो। तो अब कंपनी के खर्चे कम करने हैं तो लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है। ये हालात हैं। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी अरबपति अपना मुनाफा कट करने को तैयार नहीं होता। कोरोना काल में जब हिंदुस्तान की जीडीपी 7.7% पिट गई, उस दौरान भी कैसे इतनी दौलत उद्योगपतियों की बढ़ सकती है? शेयर मार्केट में तो उन्हीं का पैसा लगा होता है। ये कैसे बढ़ सकता है? 20% दुनिया के अमीरों की आबादी बढ़ जाती है। कैसे? भारत में मिलियनेयर की संख्या बढ़ती जा रही है। कैसे? ये एक सोचना पड़ेगा, आखिर ये सिस्टम काम किसके लिए कर रहा है? क्या ये सिस्टम इस देश के लोगों के लिए है, इस देश के मालिकों के लिए है, या कुछ उन मालिकों के लिए है जो अंग्रेज़ों के टाइम भी मालिक थे? राय बहादुर राय साहब होते थे, वो आज भी यहाँ पे मालिक हैं। उस वक्त टाटा बिरला होते थे, आज अंबानी अडानी हैं। ये कब बदलेगा? ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला ज़िंदगी का है। अब मामला ज़िंदगी और मौत का है। अब मामला हमारे आपके जीने और मरने का है, क्योंकि अब मामला बीमारी और महामारी का है। और ऐसे समय में सरकार को चाहिए कि इनकी दौलत में से कुछ हिस्सा देश के पास लाए और उन लोगों को रोटियां दे जो घर पे बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो मोटरसाइकिल चुराते हैं और उस चोरी की मोटरसाइकिल से जाके आपका पर्स छीनते हैं। इसलिए चाहिए कि कम से कम इस देश में ये जो विषमता है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, इसको रोका जा सके। इस वीडियो को लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को ये समझ में आए कि खेल क्या चल रहा है। कैसा लगा चैनल? कमेंट में बताएं। आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। नमस्कार, जय हिंद।